जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने उस स्केलेटन कमांडर को अपना समनिंग स्केलेटन बना लिया था और साथ ही साथ सनवू ने उस स्केलेटन कमांडर के साथ एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, जिसकी वजह से वो स्केलेटन कमांडर अपनी पूरी लाइफ में सनवू को कभी भी धोखा नहीं दे सकता था। चाहे कि भी वो सनवू को कुछ नहीं कर सकता था और सनवू जब चाहे वो स्केलेटन कमांडर को बुला सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यून क्लैन की इन्फॉर्मरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीडर जिन्हू अभी भी बेहोश होते हैं और बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। तभी उनका आंख धीरे धीरे खुलने लगता है और उनकी आंखें जैसी पूरी तरह से खुलती है, उन्हें पूरी तरह से होश आता है। वो जल्दी से उठ के बेड पे बैठ जाते हैं और चारों तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पे हूँ। तभी उनके सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना सीना पकड़ लेते हैं और दर्द से कहराने लगते हैं। फिर वो चारों तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं, मेरे हिसाब से ये यून क्लैन का इन्फॉर्मरी होना चाहिए, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पे कब से हूँ। जो चीज मुझे आखिरी बार यहाँ पे आने से पहले याद थी वो ये थी कि मैंने माउंट हुआ शेख केल्डर से फाइट की थी और उससे बहुत ही बुरी से हार गया था। और माउंट हुआ शेख केल्डर से जब मैं हारा था तो उसने अपनी स्वॉर्ड को मेरे गले के ऊपर रख दिया था और मुझसे कहा था कि अगर मुझे जिंदा बचना है तो मुझे अपने क्लैन लीडर को बुलाना होगा। लेकिन मैंने उसके इस ऑफर को मना कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी क्लैन लीडर को धोखा देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर उस माउंट हुआ शेख केल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। यही कहने के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड को उठाया और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन उसके अटैक जैसे मुझे लगने वाला था उसी समय उसी मूवमेंट पे क्लैन लीडर आ गए और उन्होंने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया और मेरी जान को बचा लिया। और इससे आगे मुझे और कुछ भी नहीं याद है कि आखिरकार उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ। लीडर जिन्हू ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उन्हें साइड से आवाज आती है कि क्या बात है, आप जाग गए क्या। अचानक से ये सुनकर लीडर जिन्हू जल्दी से उस तरफ देखने लगते। वो जल्दी से उस तरफ देखते हैं तो वो देखते कि वहाँ पे सनवू आया हुआ होता है, जो लीडर जिन्हू की हालत को देखते हुए कह रहा होता है कि देखने से लगता है कि आपकी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, बेहतर हो गई है। लेकिन वहीं पे लीडर जिन्हू को अपने से ज्यादा सनवू की चिंता होती है। वो सनवू को जैसे ही देखते वो सनवू की तरफ जाने लगते हैं और सनवू से कहने लगते हैं, क्या लीडर, क्या पूरी तरह से ठीक है, आपको कहीं चोट वोट नहीं लगी है ना उस माउंट हुआ शेख केल्डर से लड़ते हुए। ये सुनकर सनवू कहता है, लीडर जिन्हू आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी इंजरी नहीं हुई है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। क्या आपको सच में लगता है उसके जैसा कोई माउंट हुआ शेख का कमीना एल्डर मुझे चोट पहुंचा सकता है? उसके जैसा तो कोई मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। ये सुनकर लीडर जिन्हू शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए क्लैन लीडर, मेरी इस कमजोर और बेकार सी हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरे पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं थी जिसकी वजह से मैं उस माउंट हुआ शेख केल्डर से लड़ पाता, उसे हरा पाता, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई, मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया। ये सुनकर सनवू हंसते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, हम इस बात को झुठला नहीं सकते थे कि तुम उस माउंट हुआ शेख केल्डर के पावर के सामने कुछ भी नहीं थे और ना ही तुम उस माउंट हुआ शेख केल्डर के पावरफुल स्किल्स का सामना कर पा रहे थे, ना उसे ब्लॉक कर पा रहे थे। ये सुनकर लीडर जिन्हू कोई भी जवाब नहीं दे पाते, वो बिल्कुल खामोश वैसे ही बैठे रहते। तभी सनवू आगे कहता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम कमजोर हो या तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे मार्शल आर्ट की वजह से ऐसा हुआ। तुम्हारा मार्शल आर्ट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि उस माउंट हुआ शेख केल्डर को हरा पाता। अगर तुम्हारे पास उसके जितने ही पावरफुल मार्शल आर्ट होते तो तुम उससे कभी भी नहीं हारते, तुम पक्का उसे हरा देते। और साथ ही साथ तुम्हारे ट्रांसेंडेंट लेवल पे भी ना पहुंचने का यही रीजन है कि तुम्हारे पास कोई पावरफुल मार्शल आर्ट नहीं है जिसकी मदद से तुम ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच पाओ। अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल मार्शल आर्ट दी जाए तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम उसकी मदद से ट्रांसेंडेंट लेवल पे जरूर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। ये सुनकर लीडर जिन्हू कहते हैं, क्लैन लीडर आप जो भी बोल रहे हैं मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, आप जो भी बोल रहे हो सब कुछ सही बोल रहे हैं। सनवू कहता है, अगर तुम मेरी बातों से एग्री करते हो, सहमत हो तो तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर लीडर जिन्हू सनवू से पूछते हैं, आखिरकार हमें जाना कहाँ है। सनवू कहता है, वहीं पे जहाँ आपको सबसे ज्यादा जाने की जरूरत है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, सीधा थंडर क्लाउड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीडर जिन्हू और सनवू आया हुआ होता है। और लीडर जिन्हू कह रहे होते हैं, क्लैन लीडर आखिरकार हम यहाँ पे आए क्यों? आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, आप सीधे मुझे यहाँ पे लेके आ गए। ये सुनकर सनवू कहता है, बात करना बंद करो, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। ये सुनकर लीडर जिन्हू सनवू के साथ चुपचाप चलने लगते और बस कुछ ही समय वो लोग एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ सनवू लीडर जिन्हू से कहते हैं, आप जाके वहाँ पे सेंटर के अंदर लोटस पोजीशन के अंदर बैठ जाइए। ये सुनकर लीडर जिन्हू बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो जाके सेंटर के अंदर लोटस पोजीशन के अंदर बैठ जाते हैं। उसके सामने सनवू भी बैठा होता है, जो लीडर जिन्हू से कहता है, जबकि तुम इस पोजीशन बैठ चुके हो तो तुम की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। ये सुनकर लीडर जिन्हू बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो पहले अपने दोनों हाथों को पास लाते, फिर अपने हाथों को ज्वाइन करके की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। वो सही से की मेडिटेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसे देख के सनवू अपने हाथ को जमीन के ऊपर रखता है और कुछ करने लगता है। तभी वहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी पूरे कमरे के अंदर फैल रही होती है। तभी उसी समय सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है फॉर्मेशन ऑफ द यान की सप्लीमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। तभी वहाँ पे उस पूरे कमरे के अंदर जितने भी ग्रीन एनर्जी फैली हुई होती है वो सारे धीरे धीरे करके लीडर जिन्हू के शरीर के अंदर जाना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से लीडर जिन्हू को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो दर्द में कहराने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मेडिटेशन को तोड़ नहीं रहे होते, बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, उन सारे दर्द को सह रहे होते हैं। ये देखकर सनवू भी अपना 100% एफर्ट लगाने लगता है। उसके अंदर से जितनी भी एनर्जी निकल सकती है सनवू निकाल के लगातार लीडर जिन्हू के अंदर डाल रहा होता है। और
और डालते हुए सोच रहा होता है जब से मैं इस वर्ल्ड में रिकार्नेट होकर आया हूँ तब से जितने भी पावरफुल लोग थे सबने मुझे कचरा समझा था, सबने मुझे नकारा समझा था, लेकिन एक लीडर जिन्होंने थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, मेरे ऊपर भरोसा किया था और मेरे लिए खड़े हुए थे। यहाँ तक कि इस इंसान ने मुझे बचाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, अपनी जान का रिस्क ले लिया था। मैंने इस इंसान को तब से देखा है जब से मैं इस वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ और मैंने इसको जहाँ तक देखा है, जहाँ तक नोटिस किया इसके बारे में, ये काफी एक्सीलेंट मार्शल आर्टिस्ट है। और मुझे ये बात जान के तब सबसे हैरानी हुई थी कि इस इंसान के पास कोई मास्टर नहीं था, लेकिन बिना किसी मास्टर के होने के बावजूद इस बंदे ने अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया और अपने आप को इस लेवल पे ले आया। इसकी वजह से ही इसके अंदर मैं अपने इनर की को इंजेक्ट करना चाहता था, लेकिन तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जहाँ सिस्टम सनवू को बताता है कि प्लेयर ने फॉर्मेशन और मैजिक को कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से सनवू ने एक नए स्किल को क्रिएट कर दिया है और ये नई स्किल का नाम है मैजिक फॉर्मेशन और ये डबल एस रैंक प्लस की स्किल है। ये सब देख के सनवू काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है। तभी सनवू के पास फिर से नोटिफिकेशन आता है जहाँ सनवू को बताया जाता है उसके मैजिक और फॉर्मेशन कंबाइन करने की वजह से उसने एक नए स्किल को क्रिएट कर लिया और नए स्किल क्रिएट करने की वजह से उसे एक्सपीरियंस रिवॉर्ड के तौर पे दिया जा रहा है और तभी सनवू का एक लेवल अप भी हो जाता है। ये देखकर सनवू सोचता है मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने तो बस सोचा था कि मैं फॉर्मेशन को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा जिसकी वजह से मैं अपनी यान की को लीडर जिन्हों के अंदर डाल सकता हूँ, जिससे उनकी मदद होगी, उनकी पावर को बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे ऐसा करने की वजह से मुझे एक नई स्किल ऑब्टेन हो जाएगी, मुझे एक नई स्किल मिल जाएगी। तभी आगे सिस्टम सनवू को बताता है उसकी ऑल की सप्लीमेंटर फॉर्मेशन जो है उसे मैजिक फॉर्मेशन की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ये देखकर सनवू उसकी इन्फॉर्मेशन को खोलता है जिसकी इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसको मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, मैं ऊपर के बता देता हूँ कि इसकी मदद से सनवू किसी की भी इनर की को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए जान माना या इनर की का जरूरत पड़ता है। आगे सिस्टम लीडर जिन्हों के इनर की को मेजर करने लगता है और बस कुछ ही समय में उसके इनर की को मेजर कर लेता है। आगे मेजर कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आती है जहाँ सनवू को बताया जाता है मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से ऑल की सप्लीमेंट फॉर्मेशन जो है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लीडर जिन्हों की बॉडी के अंदर एक सर्कल जितना इनर की इंजेक्ट होने लगा है, जाने लगा है। ये देखकर सनवू कहता है मुझे लगता है कि लीडर जिन्हों की बॉडी के अंदर एक सर्कल जितना इनर की इंजेक्ट करना काफी होगा, मुझे अभी चीज को यहीं पे रोक देना चाहिए। अगर मैंने और भी ज्यादा इनकी बॉडी के अंदर इनर की को डाला तो शायद इनकी बॉडी इन सारे इनर की को हैंडल ना कर पाए, इनकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाए, यहीं पे फट जाए। यही कहने के साथ सनवू अपनी उस फॉर्मेशन को वहीं पे बंद कर देता है, जिसकी वजह से लीडर जिन्हों की मेडिटेशन टूट जाती है और मेडिटेशन टूटते हुए अपने आप को देखने लगते हैं और अपने आप को देखते हुए कहने लगते हैं आखिरकार क्लैन लीडर आप ही आपने मेरे साथ क्या किया, मेरी बॉडी काफी ज्यादा अजीब लग रही है मेरी बॉडी के अंदर। सनवू कहता है कांग्रेचुलेशन लीडर जिन्हों, आप यून क्लैन के सेकंड ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं। ये सुनकर लीडर जिन्हों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते क्या सेकंड ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट, क्या सच में? यही कहने के साथ वो खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर तो सनवू भी चौंक जाते हैं कि आखिरकार लीडर जिन्हों अब आगे क्या करने वाले हैं। तभी लीडर जिन्हों अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालते हो, अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसके अंदर अपनी पावर को इंजेक्ट करके अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसे देखकर लीडर जिन्हों सरप्राइज और खुश दोनों ही हो जाते हो। खुश होते हुए कहते हैं ये तो इनक्रेडिबल पावर है, मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल एनर्जी कभी महसूस नहीं की, मुझे अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावरफुल एनर्जी कभी महसूस नहीं हुई। ये सुनकर सनवू कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लोगे, तुम एक ट्रांसेंडेंट बन जाओगे। यही कहने के साथ सनवू अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और फिर अपनी पॉकेट के अंदर से एक मार्शल आर्ट की बुक निकालता है, जो लीडर जिन्हों को देते हुए कहता है ये है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। और उस मार्शल आर्ट की बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है 18 स्वॉर्ड ऑफ द स्प्लिटिंग। ये देखकर लीडर जिन्हों हकलाते हुए कहते हैं ये बुक तो लेकिन लीडर जिन्हों अपनी बात को खत्म कर पाते उससे पहले सनवू हंसते हुए कहता है कि आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे ये बुक रास्ते में गिरी हुई मिली, तो मैंने आपके लिए ये बुक को उठा लिया और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड में, बाय।